हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज मेरे टेबल के ऊपर दो बाहुबली इमर्शन रॉड्स पड़ी हुई हैं। एक है हेवल्स की ज़ेला और एक है हिंदवेयर ब्रांड की क्विक। ये दोनों ही इमर्शन रॉड हाईली सेफ हैं, 1500 वॉट में आती हैं और बहुत ही अच्छे फीचर्स हैं इनके साथ। देखने में आपको ये वाली इमर्शन रॉड एक रूम हीटर की तरह जरूर लग सकती है, लेकिन दोस्तों ये एक इमर्शन रॉड है और पानी गर्म करने के काम आती है। बहुत सारे दोनों के फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। इस वीडियो में हम सभी चीजों को कवर करेंगे, इन दोनों को पॉइंट टू पॉइंट कंपेयर करेंगे और चलाकर भी देखेंगे कि दोनों की परफॉर्मेंस कैसी है, ताकि अगर आप इन दोनों में से कोई भी खरीदे तो आपको पहले ही पता हो कि किस इमर्शन रॉड में आपको क्या बेनिफिट मिलेगा और किसकी पानी गर्म करने की क्षमता अच्छी है। तो देर किस बात की, फटाफट से शुरू करते हैं कंपैरिजन हेवल्स वर्सेस हिंदवेयर का। इन दोनों इमर्शन रॉड की परफॉर्मेंस को टेस्ट करने के लिए सारा सेटअप हमने रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं हेवल्स की ज़ेला बाल्टी के ऊपर मैंने लगा दी है और इस तरफ आप देख सकते हैं दूसरी बाल्टी भी रेडी है जिसमें हम हिंदवेयर की अटलांटिक वाली क्विक मॉडल को चलाएंगे। तो ये जो है ये इस तरह से पानी के अंदर चली जाती है और अपने आप खड़ी हो जाती है, यानी स्टैंड अलोन डिजाइन इसको कहा जाता है कि अपने पैरों पर खुद खड़ी हो जाती है। जबकि बाकी जितनी भी इमर्शन रॉड्स होती हैं उनको बाल्टी के सहारे से ही हैंग करना पड़ता है, बेशक वो हेवल्स की ज़ेला ही क्यों ना हो। इन दोनों में मोटा मोटा डिफरेंस तो आप देख पा रहे हो कि अगर हेवल्स ज़ेला की ये जो विंग्स हैं, ये जो आर्म्स हैं इसकी दो, ये ना हो तो हेवल्स की ये ज़ेला इमर्शन रॉड किसी काम की नहीं रहेगी। ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है, क्योंकि अगर एक भी रहेगी तो हम एक के सहारे भी इसको नहीं टांग सकते। दूसरी बात, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये बेकार हो जाएगी, क्योंकि इसमें और कोई हैंगिंग का प्रोविज़न ही नहीं है। सिर्फ ये दो जो इसके आर्म्स हैं यही इसको बाल्टी के ऊपर टिका सकते हैं, अदरवाइज और कोई ऑप्शन कंपनी ने नहीं दिया है। और यहां पर आप देखिए वाटर लेवल में आपको दिखेगा वाटर लेवल, तो अभी जो पानी है वो वाटर लेवल के बीच में ही है और इमर्शन रॉड जो है वो बाल्टी के ऊपर प्लेस हो जाती है, जिससे ठीक है बाल्टी के कांटेक्ट में नहीं आती है डायरेक्टली, लेकिन बाल्टी को उस लेवल तक आपको भरना ही पड़ेगा जिस लेवल की मार्किंग हेवल्स वालों ने करी है। यहां पर आप देखिए इसमें एक डिफरेंस ये है कि इसको आप बाल्टी के अंदर रख के चला रहे हैं तो पहली बात तो कोई हुक की टेंशन नहीं है, कहीं टांगने की टेंशन नहीं है, ये अपने आप ही खड़ी हो जाती है बाल्टी के अंदर। बेशक आप इसको टब में चला लीजिए या किसी भी तरह के कंटेनर में आप इसको चला सकते हैं। दूसरी बात, इसमें यहां पर आप देखिए मैक्सिमम लिखा हुआ है, ये लाइन बनी हुई है और एक लाइन ये नीचे बनी हुई है, यहां पर मिनिमम लिखा हुआ है। तो मिनिमम टू मैक्सिमम इस लेवल के बीच में आप कहीं भी पानी को रखकर इसको चला सकते हो। और यकीन मानिए अगर आप आधी बाल्टी पानी में भी इसको चलाना चाहेंगे तो आप इसको चला सकेंगे, क्योंकि ये रेंज के अंदर होगा जो कंपनी ने यहाँ पर मार्किंग दी है। और मैक्स और मिनिमम के बीच में ऑलमोस्ट 17 सेंटीमीटर का यहाँ पर डिस्टेंस है, तो आप किसी भी लेवल पर पानी को गर्म कर सकते हो और ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, क्योंकि ये आपको बेनिफिट इसमें नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सारा सेटअप रेडी है, आप देख सकते हैं पानी का जो टेम्परेचर है वो आपको इस टेम्परेचर मीटर के ऊपर दिख रहा है। बाल्टी के बॉटम में 17 से 18 डिग्री के बीच में पानी है। मैं एक बार टॉप ऊपर की सतह जो है उसका भी टेम्परेचर आपको दिखा देता हूं, तो वो यहाँ पर आप देख पाएंगे 19 डिग्री 18 रीडिंग कम होती चली जा रही है। तो सेम पानी है 17 से 18 डिग्री के बीच में, जिसको हम अब गर्म करने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हो 17.8 रीडिंग यहाँ पर मुझे मिल रही है और अब रीडिंग जो है वो स्टेबल होती जा रही है। और यही चीज़ हम इस बाल्टी में भी देख लेते हैं एक बार। वैसे तो सेम सोर्स से ही हमने पानी लिया है, बट स्टिल यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मैं टेम्परेचर ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं 17.6 के आसपास आ रहा है। तो 17 से 18 डिग्री के आसपास ठंडा पानी है इन बाल्टियों में, जिसको हम गर्म करने वाले हैं। और सबसे पहले हम चलाएंगे हिंदवेयर की इस इमर्शन रॉड को। इसका सॉकेट मैंने यहाँ पर लगा लिया है और साथ में हमने स्टॉप वॉच को भी लगाया है, ताकि हम ये देखना चाहते हैं कि कितने टाइम में ये कट करेगी। तो सबसे पहले इसको यहाँ से ऑन करते हैं। 2, 1
और यहाँ पर अब मैंने इमर्शन रॉड का जो यहाँ बटन है ऑन कर दिया है और यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए 245 की इनपुट आ रही है। हमें इसे पहले कम करना होगा और 230 के आसपास सेट करना होगा, क्योंकि 230 पर ही हम सारी टेस्टिंग्स करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब जो रीडिंग है वो 230 के आसपास आपको दिख रही है। इनपुट वोल्टेज 230 पर जब आप हिंदवेयर की इस इमर्शन रॉड को चलाएंगे या हम चला रहे हैं तो आप देख सकते हैं 1540 वॉट के आसपास लोड चल रहा है। 1540 वॉट के आसपास लोड चल रहा है हिंदवेयर की इस इमर्शन रॉड का। कंपनी का कहना है 1500 वॉट की इमर्शन रॉड है और बिल्कुल उसी तरह से ये परफॉर्म कर रही है। तो यानी कि पानी को भी अच्छे से गर्म करेगी। अब यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसके ये दो इंडिकेटर आप देखिए कितने बेहतरीन लगते हैं, देखने में भी आंखों को नहीं चुभेंगे बिल्कुल भी। और ये दो इसलिए दिए गए हैं क्योंकि ये इमर्शन रॉड ऑटो कट वाली है। जब ऑटो कट हो जाएगी तो इनमें से एक इंडिकेटर बंद हो जाएगा, जिससे आपको साफ साफ ये पता लगेगा कि हीटिंग अब बंद हो चुकी है। अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि इस इमर्शन रॉड में क्या बेनिफिट आपको मिलता है। अब ये इमर्शन रॉड को जैसे मैं टच कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से गर्म नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। जो गर्म होगा वो अंदर है रॉड, ऊपर प्लास्टिक का कवर होने की वजह से सेफ हो जाती है। कोई बच्चा हाथ भी लगा देता है तो कोई खतरे वाली बात नहीं है। दूसरी बात, जैसा कि मैंने आपको हेवल्स की इमर्शन रॉड में बताया कि उसको आप हैंग नहीं कर सकते हो क्योंकि कोई प्रोविजन कंपनी ने दिया ही नहीं है। तो ये चीज का बेनिफिट आपको इसमें मिल जाता है। यहां पर ब्रांड ने एक हैंडल बनाया है जिससे आप इसको कैरी भी कर सकते हो और अगर आप चाहो तो हैंग भी कर सकते हो किसी कंटेनर के ऊपर, और अगर यूज करने के बाद इसको कहीं पर हैंग करना है तो वो भी कर सकते हो। और वैसे तो ये स्टैंड अलोन है तो आप इसको इजीली कहीं भी रख सकते हो यूज करने के बाद, बट फिर भी ब्रांड ने ऑप्शन दिया है जो एक अच्छी चीज है। अब देखते हैं कि ये इमर्शन रॉड कितना समय लेगी ऑटो कट होने में। उसके बाद फिर हम उसका टेम्परेचर भी देखेंगे पानी का और देखेंगे कि कितने डिग्री के ऊपर इसने पानी को गर्म किया है। और ये वाला जो टेम्परेचर सेंसर है, ये वाला, इसका सेंसर मैंने पानी के बॉटम में डाला हुआ है ताकि पानी के बॉटम का भी हम टेम्परेचर देखते रहें। और ऐसा लगता है मुझे कि ये जो हिंदवेयर वाली इमर्शन रॉड है कि शायद इवनली पानी को गर्म करेगी क्योंकि रॉड काफ़ी नीचे तक गई हुई है। अगर मैं बात करूं हेवल्स की तो ये रॉड नीचे तक नहीं गई है पानी में, ये यहाँ तक है। तो इस तरह की जो इमर्शन रॉड्स होती हैं, आपने अगर देखी हैं मेरी वीडियोस, तो ऊपर ऊपर का ही पानी गर्म करती हैं, नीचे का नहीं करती हैं। अब इसमें क्या होगा ये भी हम देख लेंगे और फिर देखते हैं कैसी रहेगी इसकी परफॉर्मेंस। तो 230 की सप्लाई स्टेबल रखेंगे और इसको लगातार चलाते रहेंगे कि कितना परफॉर्मेंस कैसा ये देगी। देन फिर हम हेवल्स को चलाएंगे और फिर हेवल्स की भी बात करेंगे अकॉर्डिंगली। तो फिलहाल अभी इसको चलने देते हैं। तो फाइनली हिंदवेयर की इस इमर्शन रॉड ने ऑटो कट कर दिया है और 33 मिनट 30 सेकंड का समय लिया पानी को गर्म करने में। और आप देख सकते हैं ऑटो कट होने के बाद रेड वाला इंडिकेटर बंद हो गया और ग्रीन वाला अभी भी चल रहा है, जिससे यह पता लगता है कि अब हीटिंग बंद हो चुकी है। दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इसने कितने डिग्री पर पानी को गर्म किया है। तो यहां पर सबसे पहले तो आप इस टेम्परेचर मीटर को देख लीजिए, जो बाल्टी के बॉटम में पानी है उसका टेम्परेचर बता रहा है। तो यहां पर 44 डिग्री टेम्परेचर उस मीटर के ऊपर आपको दिख रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है कि हिंदवेयर की ये वाली जो इमर्शन रॉड है ये नीचे से ऊपर तक पानी को गर्म करती है, बाकी इमर्शन रॉड की तरह ऊपर ऊपर का पानी गर्म नहीं करती है। अब मैं यहां पर ऊपरी सतह का भी एक बार टेम्परेचर ले लेता हूं। तो यहां पर हमें इस टेम्परेचर मीटर के ऊपर पता लगेगा कि ऊपरी सतह के ऊपर क्या टेम्परेचर है पानी का। आप देख सकते हैं टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और लगभग 50 डिग्री के आसपास यहां पर रीडिंग आ चुकी है। अब देखते हैं मैक्सिमम रीडिंग हमें क्या मिलती है। दोस्तों यहां पर 51 हो चुकी है रीडिंग
और धीरे 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 ये बढ़ती ही जा रही है, जबकि इमर्शन रॉड जो है वो चालू नहीं है, बंद है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दीजिए, इंडिकेटर अभी भी बंद है। तो जो टेम्परेचर आ रहा है वो एक बार के ऑपरेशन का ही है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 52 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पानी है ऊपरी सतह का, और नीचे वाली सतह का टेम्परेचर है 42-43 के आसपास। अब मैं यहां से ये बटन बंद कर रहा हूं, और आप देखेंगे जैसे ही मैंने बटन किया बंद, तो यहां पर अब इंडिकेटर भी हो गया बंद, यानी कि अब पावर भी बंद हो चुकी है। तो फिलहाल इसको अब निकाल लेते हैं, क्योंकि इसका काम हो चुका है। और अब इसी इमर्शन रॉड से इस पानी को थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि पानी को मिक्स करने के बाद हमें बाल्टी का जो पानी है उसका एवरेज टेम्परेचर पता लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से मैंने पानी को मिक्स कर लिया है, और चलिए इस तरह से ऊपर नीचे भी कर लेते हैं। तो एक एवरेज टेम्परेचर अब हमें यहाँ पर पता लग जाएगा। तो चलिए अब एक बार टेम्परेचर दोबारा से लेते हैं, और अब पता लगेगा कि पूरी बाल्टी में जो पानी है उसका एवरेज टेम्परेचर कितना है। तो 40 डिग्री से ऊपर जा चुकी है रीडिंग, आप देख सकते हैं 44, 45, 46। तो यानी कि काफ़ी अच्छे से पानी को गर्म किया गया है। ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं 50 डिग्री के आसपास पानी को गर्म कर दिया है हिंदवेयर की इस इमर्शन रॉड ने। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मुझे अभी तक नजर आ रही है, लेकिन क्या हैवेल्स की इमर्शन रॉड इसको बीट कर पाएगी, ये भी हम देखेंगे, क्योंकि अब नेक्स्ट जो नंबर है वो उसी का है। तो यहां पर अब रीडिंग स्टॉप हो चुकी है, आप देख सकते हैं 49.6 रीडिंग आई है। पानी का जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट 50 डिग्री के आसपास है। अब बिना देर किए हुए हम हैवेल्स की इस इमर्शन रॉड को चलाएंगे। तो यहां से इसका सॉकेट मैं निकाल देता हूं, और हैवेल्स की इस इमर्शन रॉड का सॉकेट हम यहां पर प्लेस कर देते हैं। दोस्तों यहां पर एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो हिंदवेयर की है उस पे भी हिंदवेयर की ब्रांडिंग आपको मिलेगी, टॉप के ऊपर आप देख सकते हैं, और हैवेल्स के ऊपर भी मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं अब इसको और ऑन करते हैं। सबसे पहले यहां पर स्टॉपवॉच को ऑन कर लेते हैं, और फिर करेंगे बटन को ऑन। तो यहां पर ये लीजिए, बटन मैंने दबा दिया और इमर्शन रॉड जो है वो ऑन हो चुकी है। इंडिकेटर यहां पर आ चुका है, इसका इंडिकेटर टॉप साइड पे दिया गया है, और जैसा कि मैंने बताया था टेम्परेचर कंट्रोलिंग वाली है ये, तो इसको बिल्कुल हाई पर सेट करके ही चलाएंगे, क्योंकि हम मैक्सिमम परफॉर्मेंस को टेस्ट यहां पर करना चाहते हैं। और यहां पर आप देखिए ये वाली इमर्शन रॉड भी 230 की सप्लाई के ऊपर अब चल रही है, और पूरे 1500 वॉट का लोड ले रही है, 1520, 1525 इस तरह से, यानी कि 1500 से कम नहीं ले रही है वोल्टेज, 1500 से ऊपर ही ले रही है। इसका मतलब यह है कि ये इमर्शन रॉड भी बहुत अच्छे से पानी को गर्म करेगी। और हैवेल्स की इमर्शन रॉड्स की परफॉर्मेंस तो आप जानते ही हैं, बहुत ही बढ़िया होती हैं। अब इस इमर्शन रॉड को चलते हुए आप देख सकते हैं लगभग 1 मिनट हो गया है। अब इसको भी चलने देंगे और देखेंगे कब ये ऑटो कट होगी, और फिर इसका भी हम टेम्परेचर लेंगे। और एक बात और, यहां पर जो टेम्परेचर मीटर है हमारा, जो पानी के बॉटम का टेम्परेचर लेता है, उसको भी मैं यहां पर लगा देता हूं, क्योंकि अब हम ये भी देखना चाहते हैं कि क्या हैवेल्स की ये वाली इमर्शन रॉड भी पानी को नीचे से गर्म करती हुई आएगी, या सिर्फ ऊपर ऊपर का ही पानी गर्म कर देगी। आप देख सकते हैं टेम्परेचर सेंसर को बिल्कुल बॉटम में मैंने प्लेस कर दिया है, ताकि इस बाल्टी में जो भी पानी है उसका टेम्परेचर हमें इस मीटर के ऊपर दिखता रहे, यानी बॉटम का टेम्परेचर यहां पर हमें दिखता रहेगा। अगर आप वीडियो स्टार्टिंग से यहां तक देखते हुए आ रहे हैं तो आपको ध्यान होगा 17.8 17.78 के आसपास टेम्परेचर ही था पहले भी, और अब भी आप देख सकते हैं। तो परफॉर्मेंस अब देखते हैं कैसी रहती है, और फर्क मैंने आपको साथ के साथ बता दिया है दोनों में क्या है, दोनों की क्या एडवांटेज है, दोनों की क्या डिसएडवांटेज है। तो फीचर्स वगैरह तो अब आप सब समझ चुके हैं कि हिंदवेयर की इस वाली जो इमर्शन रॉड में कुछ फीचर 1-2 एक्स्ट्रा ही हैं जो आपको यहां पर नहीं मिलते हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो सिर्फ आपको हैवेल्स की इमर्शन रॉड में मिलता है, वो इसमें नहीं मिलता, जबकि ब्रांड उसको क्लेम करता है, तो भी मुझे नहीं लगता कि वो फीचर काम करता है। इस चीज का
बाद में मैं आपको टेस्ट दिखाऊंगा। पहले हम इसको देखेंगे कि इसकी हीटिंग कैपेसिटी कितनी है, उस एफिशिएंसी को चेक करने के बाद ही वो वाले फीचर की भी हम बात करेंगे। और वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो, आप बिल्कुल जानिए उसको। यहां पर अब इसको चलने देते हैं और देखते हैं कितना समय ये लगाती है ऑटो कट होने में। फाइनली हेवल्स की ज़ेला इमर्शन रॉड भी ऑटो कट हो चुकी है, यानी कि हाई के सेटिंग के ऊपर मैक्सिमम जो ये पानी गर्म कर सकती थी इसने कर दिया है और उसके बाद ऑटोमेटिक कट ऑफ हो चुकी है। टाइम कितना लगाया है यहां पर देखिए, 50 मिनट से भी ज्यादा का समय लिया है हेवल्स ने। आप देख सकते हैं 51 मिनट 45 सेकंड के आसपास ये इमर्शन रॉड चली है और पानी में आप देखिए किस तरह से भाप उठ रही है। बहुत ही ज्यादा तेज पानी इसने गर्म कर दिया ऐसा तो लग रहा है, लेकिन अब देखेंगे सच्चाई क्या है। यहां पर आप देखिए सबसे पहले इस टेम्परेचर मीटर के ऊपर ध्यान दीजिए, यहां पर रीडिंग आ रही है 18 डिग्री सेल्सियस और पानी जो ठंडा था वो भी 17 से 18 डिग्री के आसपास ही था। तो यहां पर ये तो साफ साफ आप देख पा रहे हो कि ज़ेला इमर्शन रॉड ने बाल्टी के नीचे की सतह पे जो पानी है उसको बिल्कुल भी गर्म नहीं किया, उसका टेम्परेचर ज्यों का त्यों है, यानी कि पानी सिर्फ ऊपर ऊपर से गर्म हुआ है। अब देखते हैं ऊपर की सतह जो है उस पे कितने डिग्री से पानी को गर्म किया है हेवल्स की इस रॉड ने। तो यहां पर देखते हैं क्या रीडिंग आती है, ये ज़रा देखते हैं। 62, 65, 68, 70, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर आप देख सकते हैं। 73, 74, 75, बहुत ज़्यादा तेज पानी यहाँ पर गर्म कर दिया है हेवल्स की इस इमर्शन रॉड ने, क्योंकि समय भी इसने ज़्यादा लिया है। आप देख सकते हैं दोस्तों 77 के भी ऊपर जा चुकी है रीडिंग और यहाँ पर अब जो है थोड़ी सी स्टेबल हुई है रीडिंग, आप देख लिए 77.6 के आसपास। तो यहां पर दोस्तों ये देखिए 77.7 हो गया है। तो ऑलमोस्ट इसको आप 78 डिग्री मान लीजिए, 78 डिग्री के आसपास इसने पानी की ऊपरी सतह को गर्म किया है और ऑटो कट हो गई है। अब यहां पर देखना यह है कि बाल्टी का एवरेज जो टेम्परेचर है वो कितना है। तो उसके लिए हमें पानी को हिलाना पड़ेगा और पानी को हिलाने के लिए मैं एक दूसरी इमर्शन रॉड का इस्तेमाल करूंगा। और पहले मैं ये वाला जो सेंसर है इसको निकाल देता हूं और इसको भी ज़रा बाहर कर लेते हैं, क्योंकि अब हम पानी को इसमें मिक्स करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी को मैं अच्छे से हिला रहा हूँ ताकि नीचे का ठंडा पानी और ऊपर का जो गर्म पानी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए और उसके बाद फिर हम पानी का टेम्परेचर मेज़र करेंगे और देखेंगे इस बाल्टी में जो टोटल पानी है उसका एवरेज टेम्परेचर क्या है। तो अच्छे से मिक्सिंग हो चुकी है और अब देखते हैं पानी का जो टेम्परेचर है वो कितना यहाँ पर हमें मिलता है। तो आप देख सकते हैं टेम्परेचर मीटर के ऊपर रीडिंग्स बढ़ती जा रही है। 49 से ऊपर जा चुका है टेम्परेचर, 55 के आसपास आ चुका है टेम्परेचर और ये बढ़ता ही चला जा रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पानी गर्म है इस बाल्टी के अंदर। और वो मैं फील भी कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा हाथ डायरेक्टली हॉट वाटर के ऊपर है, तो जो भाप उठ रही है उससे मैं फील कर पा रहा हूँ पानी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 60 डिग्री के आसपास जो रीडिंग आ रही है वो है एवरेज टेम्परेचर इस बाल्टी के पानी का, यानी कि हेवल्स की इस ज़ेला इमर्शन रॉड ने पानी को 60 डिग्री पर गर्म किया है। 25 लीटर की ये बाल्टी है और इस वाली ने किया था 50 डिग्री के ऊपर। अगर आपने वीडियो पूरा नहीं देखा है तो इसीलिए आपको ये नहीं पता है, फिर भी बता रहा हूं कि अगर आपने इसकी टेस्टिंग देखी है तो आपको ध्यान होगा कि 49-48 के आसपास आ रहा था रीडिंग एवरेज टेम्परेचर। तो लगभग 10-11 डिग्री का यहां पर फर्क है दोनों की परफॉर्मेंस में। लेकिन ये वाली जो इमर्शन रॉड है ये सिर्फ और सिर्फ 33 मिनट्स के लिए चली और इसने 50 डिग्री के ऊपर पानी को गर्म कर दिया, जबकि 60 डिग्री के ऊपर पानी गर्म करने में इसने 50 मिनट लगाए हैं। तो आप समझ सकते हैं अगर 50 मिनट ये इमर्शन रॉड चल जाए तो ये इस पानी को और भी तेजी से गर्म कर देगी। तो ये बात तो बिल्कुल तय है कि हेवल्स की जो इमर्शन रॉड है उसने ज्यादा समय लगाया है तो बिजली भी ज्यादा खाई है,
ठीक है, पानी को तेज गर्म किया है, लेकिन उस हिसाब से नहीं किया जिस तेजी से इसने पानी को गर्म किया है। और इसमें एक खास बात यह है कि इसने इवनली पानी को गर्म किया है, यानी नीचे की सतह का भी टेम्परेचर 40 डिग्री था और ऊपर की सतह का 52-55 डिग्री के आसपास था। इसमें सिर्फ ऊपर ऊपर का पानी गर्म हो गया, नीचे का पानी ज्यों का त्यों रहा। तो यहां पर आप अब समझ सकते हैं हीटिंग एफिशिएंसी किसकी अच्छी है। मेरे हिसाब से हीटिंग एफिशिएंसी हिंदवेयर की अच्छी है। बाकी आपको अगर हेवल्स की अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं उस स्पेशल फीचर की जो मैं आपको अब बताने वाला हूं, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपके यहां पर छोटे बच्चे हैं। अब वो क्या है? वो ये है कि क्या इनमें से कोई भी इमर्शन रॉड ड्राई हीटिंग से प्रोटेक्शन देती है। तो चलिए देखते हैं। ड्राई हीटिंग का क्या मतलब होता है कि अगर हम बिना पानी के इमर्शन रॉड को चलाएं तो क्या वो चलेगी। तो सबसे पहले हम इस हेवल्स की इमर्शन रॉड को देखते हैं। तो अगर हम इस कंडीशन में इसको चलाएं तो देखिए यहां पर इंडिकेटर आ गया है। इसका मतलब अगर इसके यहां पर इस तरह से ये आर्म्स खुले रहेंगे तो ये चलेगी। लेकिन जब आप मान लो पानी को गर्म करने के बाद इसको इस तरह से पैक करके रख देंगे तो भी क्या चलेगी, क्योंकि चलिए पहले चेक करते हैं। तो यहां पर देखिए दोस्तों, अब मैंने इसको इस तरह से रखा हुआ है तो कोई इंडिकेटर यहां पे नहीं चल रहा और ना ही आप देखिए वहां पर रीडिंग आ रही है, यानी कोई लोड भी नहीं चल रहा। तो ये एक इसका बहुत ही सेफ्टी फीचर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके यहां पर छोटे बच्चे हैं। बस आप इसको पैक करके कहीं भी रख दीजिए, उसके बाद अगर कोई बटन ऑन कर भी देता है तो भी ये इमर्शन रॉड ऑन ही नहीं होती है, जिससे कि कोई हादसा भी नहीं होता है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है, यानी कि अगर इसके ये आर्म्स इस तरह से ओपन होंगे तभी ये चलती है, अगर ये बंद रहेंगे तो ये चलती नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। अब हम इंडवेयर की जो ये इमर्शन रॉड है इसको भी टेस्ट करने वाले हैं, क्योंकि ब्रांड का कहना है कि हमारी ये इमर्शन रॉड ड्राई हीटिंग से प्रोटेक्शन देती है। तो ड्राई हीटिंग से प्रोटेक्शन का मतलब वही है कि हाँ भाई ये भी बिना पानी के नहीं चलेगी। जहां तक मुझे समझ आता है तो यही मतलब है। लेकिन क्या ऐसा होगा, आप देखिए ज़रा इसका ये जो इनका मैनुअल है उसके ऊपर फीचर्स वगैरह लिखे हैं, ये देखिए ड्राई हीटिंग से प्रोटेक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए इस चीज़ को टेस्ट करते हैं। अब इमर्शन रॉड को हम पानी में से बाहर निकाल लेते हैं। चलिए पहले पानी में ऑन करते हैं। तो ये देखिए पानी में चल रही है, ठीक है। अगर मैं इसको पानी से बाहर निकाल लूं तो क्या ये बंद हो जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं बंद हुई है, अभी भी चल रही है। हालांकि पानी के अंदर नहीं है फिर भी चल रही है। फिर से पानी में डाल रहा हूं मैं इसको, क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए अगर मैं बाहर रखूंगा तो ये गर्म हो जाएगी, लाल हो जाएगी और ख़राब हो जाएगी। अब चलिए इसको मैं एक बार बिल्कुल ही बाहर रख के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, अभी भी ये इमर्शन रॉड चल रही है, यानी कि ड्राई हीटिंग से इसमें प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा है हमें, जहाँ तक मुझे लगता है। आपका क्या सोचना है तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्टेप ज़रूर हेवल्स की ये ज़ेला आगे निकल जाती है सेफ्टी के मामले में, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा सेफ सिस्टम मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप ये मान के चलिए, मान लो ये ऑपरेशंस हो गए, हमने पानी गर्म कर लिया, अब ऐसे कहीं पे रखी हुई है हमने, मान लीजिए अब बाई चांस कोई बटन ऐसे दबा दे तो ये चल जाएगी। और ये चलने का मतलब सीधा सीधा ये है कि बिना पानी के चलेगी तो आप सब जानते हैं इमर्शन रॉड लाल हो जाती है और उसके बाद वो खराब हो जाएगी, या फिर ये जो इसकी बॉडी है ये पिघल सकती है, या फिर कोई और हादसा हो सकता है। तो इस चीज़ के ऊपर हिंदवेयर को ज़रूर काम करना चाहिए था। बहरहाल परफॉर्मेंस के मामले में, क्वालिटी के मामले में, फीचर्स के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं ये भी कह सकता हूं कि क्वालिटी के मामले में, जो बिल्ड क्वालिटी है उसके मामले में भी ये जो हिंदवेयर की इमर्शन रॉड है इसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये एक स्टडी प्रोडक्ट है और इसमें कोई टूटने फूटने का चक्कर नहीं है। अगर ये थोड़ा बहुत टूट भी जाएगा तो भी चलती रहेगी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इसका ये एक जो आर्म है ये कहीं टूट टाट गया तो ये किसी काम की नहीं रहने वाली है। तो ये दोनों में डिफरेंस जरूर है, लेकिन अपनी अपनी पसंद है, आप इनमें से कोई भी ले सकते हैं। हेवल्स की ज़ेला आपको प्राइस में सस्ते में मिल जाती है, इसके लिए आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करने पड़ सकते हैं, लेकिन दोस्तों सेफ्टी से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। आपको जो भी इमर्शन रॉड लेनी हो आप ले सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको बाय लिंक्स दिख रहे हैं, आप उनसे भी डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं इनको, या फिर आपको अगर अमेजोन से परचेज करनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके भी इनके प्राइस चेक कर सकते हैं और
खरीद सकते हैं इन्हें डायरेक्टली। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ये कंपैरिजन टेस्ट अच्छा लगा, तो एक लाइक जरूर करते जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो आप प्लीज उसको भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि इस तरह के यूजफुल वीडियोस आपको सिर्फ एमव्लॉग्स चैनल के ऊपर ही मिलेंगे और कहीं नहीं मिलने वाले। तो यहां पर आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि जब भी नया वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।